राधे 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 राधे। Hello, namaste, namaste, Sat Sri Akal. Kem Cho, Kasakai, Kido Ale, Kemonacho, and welcome to Big Boss. Co-powered by Bella Vita Perfumes, Vaseline Body Lotion, and Parle Platina Hide and Seek Cookies. Special partner, Chin's Szechuan Chutney, Harpic Bathroom Cleaner, and Go Cheese. कल मामला काफ़ी सीरियस रहा, तो आई एम श्योर कि आज घर वाले एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि आज सब कुछ हंसी खुशी होगा। और बहुत कुछ हंसी खुशी तो होगा ही, पर हर बात में कुछ ऐसी बात तो होगी जिससे इन घर वालों के लिए या तो आगे का रास्ता आसान होगा या फिर मुश्किल। देखते हैं क्या होता है इनके फ्यूचर में। पहले तो उन्हीं से अंदाज़ा लगवाते हैं। आइए। कैसे हो आप लोग? सब बढ़िया। चुम जी सर। हमने इस बार आपका एक नया साइड देखा। जी। कौन सा साइड? टापोरी साइड। जिस अंदाज से आप बात कर रही थी, जिस स्वैग के साथ, और आपकी हाजिर जवाबी, बहुत अच्छा लगा हमको। थैंक यू सर। एक्टिंग था सर वो। हाँ, तो ये वर्जन ना, इसको थोड़ा सा और दिखाओ। मेरे से नहीं होगा सर। तो मैं जिसका भी नाम लूंगा उसको आप एक लाइन बोलिए उसके मुंह पर। ओह, तो चलिए शिट। करण से शुरू करते हैं। करण, तो अभी तुम इतना सूजा हुआ क्यों बैठा है? फट गई है क्या? शिल्पा को कुछ बोलना है आपको? चुम, ये पागल औरत से क्या बात करूं सर मैं? अविनाश। हाँ सर। कलर्स वालों ने एक नया शो लॉन्च किया है। एक सीक्वल है, इसका नाम है सिर्फ तुम पार्ट 2, स्टारिंग नन अदर देन द वेरी पॉपुलर जोड़ी अविनाश मिश्रा एंड शाहद पांडे। शाहद, यस सर। आप इस शो में हीरो और हीरोइन हो और अविनाश सपोर्टिंग कास्ट। विवियन ईशा, जी सर। आपको लेफ्ट आउट फील करने की कोई जरूरत नहीं है। आप अभी भी हो इस कहानी का हिस्सा। तो एक काम करते हैं, आज आप चारों के साथ इसका ओपनिंग सीन आज ही शूट कर लेते हैं। रेडी सर, बिल्कुल। आइए। एक और शो अपना। तो ओपनिंग सीन की सिचुएशन कुछ ऐसी है कि रणवीर जी सर और सुहानी, जी। यानी विवियन और ईशा की कहानी अब आगे बढ़ चुकी है और लीप के बाद इनका एक बेटा है अविनाश। बेटा तो बहुत क्यूट है सर। चाहत और अविनाश एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, बॉयफ्रेंड से बॉय बन। लेकिन अविनाश अपने मम्मी और पापा की मर्जी के बिना बिल्कुल शादी करने को तैयार नहीं है। लेकिन चाहत को चाहिए अविनाश, क्योंकि वो कहती रहती है सिर्फ तुम अविनाश, सिर्फ तुम। देखा, हमें लड़की मंजूर नहीं है। अब जैसे चाहत आप इंडिविजुअली गेम खेल रही हो ना, यस सर। वैसे ही आपको इंडिविजुअली अविनाश के मम्मी पापा को कन्विंस करना है ओके कि वो शादी के लिए मंजूरी दे दे। ओके। एंड ऑफ कोर्स अविनाश तुम भी। यस सर, रेडी। एक्शन। हमें जाना पड़ेगा। पापा, मम्मी, आप लोग प्लीज से मिलिए। सच में इसे बहुत प्यार करता हूँ और मुझे पता है कि आप दोनों भी मुझसे बहुत प्यार एक करते हैं। सेकंड, शक्ल तो देखिए भोली, पूरे घर में जो बचती है उसका क्या करेंगे? अब वो तो अभी आपने देखा ही नहीं ना, अभी तो आऊंगी आपके घर में। अरे आपको एक सेकंड, सासू माँ प्यार से बात की। ससुर जी, अभी तो हुए नहीं है। देखिए, सासू माँ आशीर्वाद दीजिए। आप बिना बात के रिश्ते भी बना लेती हैं, सिर्फ आर्ग्यूमेंट ही नहीं। अरे आप लोग जैसा कहेंगे मैं वैसा करूंगी, घर का पूरा काम करूंगी, खाना बनाऊंगी, बर्तन धोऊंगी, आपके बेटे का बहुत ध्यान रखूंगी। सासू माँ प्लीज। बोलने दे, यही गलती कर जाती है। रुको। जी। मम्मी पापा, ये बहुत अच्छी लड़की है, ये सबका ध्यान रखती है। आप घर में भी देख सकती हैं,
हर जगह इसने रिश्ते बनाए और तू बिगाड़ा है। बट जो काम के नहीं थे वो तोड़ दिए ना, बट रिश्ते बना के रखते। अभी देखिए तुम्हें भी यूज एंड थ्रो करेगी। नहीं, सासू अपना माँ सबसे ऐसा नहीं पुराना चल रहा है, आप समझ ही नहीं रहे। इस घर में सबसे पुराना किसी का तो सासू अपना माँ- ही है। और पापा ससुर जी भरोसा करके देखिए। सुनिए, आप ही के स्टाइल में बोल देता हूँ पापा, हाँ बेटू। इससे बेहतर आपको नहीं मिलेगी बहू। कॉफी बनाना इसे सिखा दूंगा, नहीं चुराएगी। मैं तुम्हें याद दिला दूं कि ये बहू जिसे तुम हमारी होने वाली बहू बनाना चाहते हो, ये ससुर तुम्हें जी। मल्टीपल बार मल्टीपल जगहों पे धोखा दे चुकी नहीं, है। ससुर जी, नहीं। तुम्हें इस घर में इस्तेमाल कर रही है। ये जोड़ी मुझसे नहीं देखी जाएगी। आप ही कौन कमा सी जोड़ी लिए। देखेंगे आप, वो तो बताइए। अरे, क्या बात कर रहे हो? वो तो बताइए। क्या बोल रहे हो? कौन सी जोड़ी देखेंगी? क्या बोले जा ये रहे हो जोड़ी ये? सही लग रही है मुझे तो। बैक टू द कैरेक्टर, सुनिए। अब आती हैं बुआ शिल्पा जी। बुआ जी, बुआ जी। बुआ जी आप सबके बीच में आती है, हमारे बीच में भी आइए। बुआ जी, उन्हें मनाइए। कट बुआ जी। हो गया, आइए बैठिए। नहीं माने ये लोग यार। वेल डन शिल्पा, द अवार्ड गोस टू यू। थैंक यू शिल्पा जी। गुड परफॉर्मेंस। वो जो वहां से लेके वहां तक का वॉक था, कमाल ही था। और वो जो आपने जो पेशेंटली जो इनकी दरख्वास्त सुनी, वहीं पे जो आपके एक्सप्रेशन थे वही हाईलाइट थे, और वहीं पे कट करना पड़ा सीन हम। तो ये सिर्फ एक ये वार्म अप था, क्योंकि इट्स टाइम टू हैव अ बॉल नाउ। बॉल ले आओ बॉल शोरूम में। इस घर में हर कोई अपने फ्यूचर को लेके परेशान है, लेकिन आज आपको एक ऐसी पावर मिलेगी जो इस घर में किसी के पास नहीं है। वो है फ्यूचर देखने का हुनर, और ये पावर आपको मिलेगी इस बॉल से, तो भविष्य बॉल। तो ये जो स्पेशल बॉल है, ये घर के आगे का खेल देख सकती है। म्यूजिक बजेगा और ऑब्वियसली ये बॉल आपको एक दूसरे के पास करनी है। जब म्यूजिक रुकेगा, जिसके हाथ में ये बॉल होगी उसे मिलेगी फ्यूचर देखने की पावर। मैं आपसे फ्यूचर से रिलेटेड एक सवाल पूछूंगा और आप उसका जवाब देंगे। शुरू करते हैं, चलिए म्यूजिक। करण, फ्यूचर में आपको क्या दिखता है? रजत बाहर जाकर सबसे पहले सॉरी किससे बुलवाएगा और क्यों? आई थिंक सबसे पहले वो शीशे में खड़ा होकर सॉरी बोलेगा और खुद से माफी मांगेगा, जिस तरह उसने ये गेम खेला है। इनकी बातों से दिमाग पे मेरे प्रभाव पड़ता ही नहीं है, पता नहीं ऐसे बोलने लग गए हैं। म्यूजिक। ओ मिश्रा। ओके अविनाश, यस सर। देखिए फ्यूचर में विवियन और करण फुटबॉल ग्राउंड पर मिलते हैं करेक्ट। और उनके बीच क्या बात होती है? और मेरे कैसा है तू? अरे भाई मैं तो बोला ही था, अपन दोनों पूरा सीजन निकाल लिए, देखा, यही तो मैं समझाना चाह रहा था तेरे को, बट तू भी अच्छा किया। अरे मेरे, मैं भी समझ रहा हूँ, दोस्ती है अपनी, अभी भी है, आगे भी रहेगी, बट ये कोई समझा नहीं। बस वो अविनाश थोड़ा समझ गया, बट अभी समझ गया है, वो उसको होने नहीं दिया। अब इसमें शिल्पा जी आ गई। ओ देखा, ओ माय गॉड, थैंक यू सो मच सलमान। मैं तो कब से कह रही थी ये दोनों बहुत अच्छा हैं, अच्छा खेल रहे थे। दिस अविनाश, ओ माय गॉड, मतलब रियली, मतलब जब तक वो मुझे नॉमिनेट नहीं करता, ही इज अ बैड गाय फॉर यू, अ बैड पर्सन रियली। और तुम दोनों को लगता है कि वो सही था?
आई एम देयर फॉर यू टू। चिकन लाई, विवियन कॉफी, घर का लाई नहीं, समझो मैं ही हूँ तुम दोनों के लिए। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, इतना बोलती हूँ मैं। वेरी नाइस। ऐसा लगा कि शिल्पा की आत्मा आप में घुस गई है। जस्ट ऐसे ही क्यूरोसिटी के लिए, अगर ये दोनों ऑपोजिट टीम के लिए खेले, आप कौन सी टीम को सपोर्ट करेंगे? मैं फुटबॉल मुझे समझ में नहीं आता। सर डिपेंड करता है पहले 50 दिन है या आखिरी 50 दिन है। इनको बिग बॉस का समझ में आ रहा है। ये दोनों इनको बोलने भी नहीं देते, यही चलता है। इनको बोलने दो दोनों लोग। करण, क्या? चलिए, इनकी दिमाग की घंटी थोड़ी सी लेट चल रही है आज। ये तो मैं रोज बोलती हूँ यहाँ पे। चलिए, अब आप सबकी रियलिटी मुझे पता चल गई है, लेकिन अब वक्त आ गया है आप लोगों को रियलिटी चेक देने का। सब लोग ये घंटी लोग अपने अपने सर पे रख दीजिए। तो ये है आप लोगों की दिमाग की घंटी। इसका काम है रियलिटी का अलार्म बजाना। ओके। अब आपको करना ये है कि एक एक करके आपको डिसाइड करना होगा कि घर में वो कौन कौन है जो अब तक ना समझी में डूबे हुए हैं या किसी गलत भ्रम में जी रहे हैं, डिल्यूशनल। उन घर वालों के पास जाना है और उनके दिमाग की घंटी बजाते हुए उनका भ्रम दूर करना है और रियलिटी चेक देना है उनको। विवियन से स्टार्ट करते हैं। आइए, किन किन के दिमाग की घंटी बजाना चाहेंगे आप? सर दिग्विजय के दिमाग की घंटी बजाना चाहूंगा। दिग्विजय को लग रहा है कि वो जो भी कारण और एक्सक्यूज दे रहा है यहाँ पे उसके एग्जिस्टेंस का, वो सब लोग उससे अग्री कर जाएंगे और वो वर्क कर जाएगा। एक्सक्यूज नहीं देता मैं। यहाँ पे या तो कनेक्शन चलते हैं या रिश्ते चलते हैं। इसके पास दोनों ही नहीं है सर। ये टारगेट से चलता है कि आज इसको टारगेट करना है, आज उसको टारगेट करना है। इसके दिमाग की घंटी बजाकर इसको यही कहना चाहूँगा कि वेकअप। और कोई है? सर चाहत। हाँ। चाहत के दिमाग की घंटी बजाना चाहूँगा और चाहत को भी सर सेम ही चीज़ बोलना चाहूँगा कि इसका अब तक कोई कनेक्शन नहीं है और कोई रिश्ता नहीं है। चाहत के तो फिक्स टारगेट है शुरू से, वो उन्हीं लोगों से लड़ती है जहां उसने टारगेट कर रखे हैं। ऐसा कुछ अब तक मेजर जो है वो 3 रहे हैं, पहला अविनाश, मैं और अब रजत। नहीं, एक और चौथी भी है, यामिनी। ओके, नेक्स्ट ईशा। ये जब मेरा नाम दिग्विजय है, इनको ऐसा लगता है कि ये दूसरों को डिल्यूजन में रख रहे हैं, कंफ्यूजन में रख रहे हैं, बट आप खुद ही एक डिल्यूजनल वर्ल्ड में हैं। आपका एक एटीट्यूड है कि मैं सही हूँ, मुझे सब पता है, मैं ऐसा ही हूँ। आप किस नाव पे सवार हैं, आप क्या कर रहे हैं, थोड़ा अपने अंदर भी झांक कर देखिए। सो गुड मॉर्निंग। आइए अविनाश। सर इट्स दिग्विजय। एक वीकेंड के बार के बाद मैं इससे बात करने की कोशिश कर रहा था इन अ वेरी नॉर्मल वे। देन ही सेड कि नहीं, मेरे को तेरे से बात ही नहीं करनी है। दैट इज़ व्हाट आई एम एक्सप्लेनिंग टू हिम कि भाई प्री माइंड सेट अगर हटा देगा तो मे बी थोड़ा और रियल हो जाएगा। बात करने मन नहीं होता ना। वेकअप। सेकेंड, घंटी नहीं बजाई। चाहत, उसको मैं हमेशा ये बोल रहा हूँ कि मोनोटोनस मत हो। जैसे सब बोल रहे हैं कि कुछ दिख रहा है तो उसको पॉजिटिवली लो, उसको समझो। हर बार ज़रूरी नहीं है कि तुम एक ही चीज़ को लूप में लेके जाओ। विवेन, अविनाश, रजत को पकड़ो। मोनोटोनस करने की ज़रूरत नहीं है, वो बोल रहा हूँ। आई डोंट थिंक मैं मोनोटोनस कुछ कर रही हूँ। नेक्स्ट। सर मैं विवियन की घंटी बजाना चाहती हूँ। मुझे हाल फिलहाल में एक कॉन्वर्जेशन पता चली जो फर्स्ट डे पे ये आए थे और मुझसे बात कर रहे थे फॉर क्वाइट लॉन्ग टाइम। बाद में मुझे पता चली है कल को कि उन्होंने किसी को बोला था कि मैं ईडन से सिर्फ इसीलिए बात कर रहा था क्योंकि वो पहले दिन आके उसने अविनाश को टारगेट किया और उसने झगड़ा किया। और मैं नहीं चाहता हूँ, घर में हमारी ऑलरेडी दुश्मनी है, मैं नहीं चाहता हूँ कि बाहर से भी जो वाइल्ड कार्ड आई है वो भी अविनाश को टारगेट करे। इसीलिए मैंने इनकी दिमाग की घंटी बजाई है। पेरिफेरल वर्ड यूज किया गया था मेरे लिए। सर ये कान की कच्ची हैं, बिना पूछे इन्होंने अजम्पशन रखा है और ये अज्यूम कर लिया है कि मैंने ये बोला। किसने कही थी ये बात? मुझे ये बात यामिनी से पता चली थी। मेरा आर्ग्यूमेंट था कि जब सबने डिसाइड किया था झगड़ा नहीं होगा तो फिर हाथापाई क्यों की गई उस टास्क में। मेरा आर्ग्यूमेंट ये था और बाकी डिसीजन संचालक का है, लेकिन उस चीज को फर्स्ट प्लेस में मैं तो वो फाइट करूंगा जो मुझे लगा है कि इन द फर्स्ट प्लेस गलत हुआ है। ही इज वन ऑफ द पीपल जिनकी मेरी इज्जत है, बट मैं आपको बोलती हूँ ये चीज, मुझे वो चीज फेयर नहीं लगी क्योंकि रजत ने मेरी फोटो दी। जो भी XYZ अंदर हुआ दैट्स नॉट माय फॉल्ट। मुझे वो बहुत एट दैट टाइम बहुत ज्यादा ही बायस लगे। जो वो क्लेम करते हैं वो नहीं है। मेरे को पता है आप इसके बारे में सब चीज़ अच्छा सोच के बोले। अभी उसने बिना पूछे आपके लिए बोला है।
सर आपसे एक पहले बात करती। सर एक मैं चीज आपको ये समझा रहा था। एक सेकंड सर, एक चीज मैं यहाँ कहना चाहूंगा, बात ईडन की नहीं है सर। जो मुझे कल रियलाइज कराया गया था कि जब आपने मुझे कुछ एडवाइस दी और कुछ रिव्यू दिया तो सर घर का हर इंसान गर्दन हिला रहा था हाँ में। लेकिन कमाल बात सर ये है, और उसके बाद मेरे दिलो दिमाग में सर बहुत सारे हज़ारों क्वेश्चंस आए हैं कि ये सारे लोग जो मुझसे हर चीज़ में अग्री कर जाते हैं, लेकिन जब उसी से ऑपोजिट बात होती है तो उससे भी अग्री कर जाते हैं। तो मुझे तो सर इन लोगों का स्टैंड ही नहीं समझ में आ रहा है कि कौन सा वाला सही है, मेरे फेस पे वाला सही है या जो लास्ट येस्टरडे जो वीकेंड के बार पे हुआ वो सही। चाहिए सारा। सबसे पहले मैं करण के दिमाग की घंटी बजाना चाहती हूँ, बिकॉज उन्हें ऐसा लगता है कि एक बार उन्होंने किया तो आई फेल वीक। अगर बार बार वो पास्ट की बातें निकाल के मुझे इंस्टिगेट करते रहेंगे, जैसे विवियन तुम्हारा ब्रदर इन लॉ होके तुम्हारे भाई को ही निकाल दिया शो से, और कन्फेशन रूम में बार बार तुम्हारा नाम लेके आता है टू बिग बॉस एक्शन लेने के लिए, और उससे मैं वीक पड़ जाऊंगी और मेरा गेम वीक हो जाएगा और मैं क्वाइटली एक कोने में पड़ी रह के रोने लगूंगी, तो वो ये फॉल्ट जोन में रह रहा है। नेक्स्ट। सो मेरा फर्स्ट नेम होगा दिग्विजय, क्योंकि जब भी हमारी कोई भी आर्ग्यूमेंट होती है ये एक ही सॉब स्टोरी बार बार लेके आ जाता है। हमारे बिहार में एक कहावत होती है, सब चाहे आम पे घी घी लताम पे, मतलब बात कुछ चल रही है तुम किसी थर्ड टॉपिक पे ही जा रहे होते हो। सो मैं बस उसको ये बोलना चाहूंगी कि वेकअप, आगे बढ़ चुके हैं, इट्स बिग बॉस, तो यहाँ की बातें करते हैं। सो वेकअप। सर मेरा पहला नेम है दिग्विजय। दिग्विजय के दिमाग की घंटी इसलिए बजानी है क्योंकि दिग्विजय को बहुत ही ट्रस्ट इश्यूज हैं और वो अपने किसी भी फ्रेंड्स को या वेल विशर्स को ट्रस्ट ही नहीं करते हैं। जो इनकी केयर करते हैं ये उनको और ज़्यादा, उनसे और ज़्यादा लड़ते हैं, और अगर वो सामने वाला इंसान कह दे कि अरे मैंने तुम्हारे लिए किया, तो फिर ये उसको कहेंगे मैंने कहा था करने को, मैंने कहा था, तुमने अपने आप किया है करके जताते हो। तो उसको जताना नहीं कहते हैं, उसको एक बोलते हैं कि भाई हमने किया है तो तुम हर्ट तो मत करो हमें, इसलिए प्लीज़ जग जाओ, जो आपके वेल विशर्स हैं उन पर ट्रस्ट किया करो। सर सेकंड घंटी मुझे करण जी की बजानी है। करण जी चाहते हैं कि वो बड़े हैं और वो घर के बड़ों जैसा रिस्पेक्ट चाहते हैं। यस आई एग्री कि एज में बड़े हैं, लेकिन अगर आप हमें घटिया बोलेंगे, हमसे बहुत ही डर्टी टैक्टिक्स करेंगे तो रिस्पेक्ट करना मुश्किल हो जाता है, वापसी में भी आपको जवाब मिलेंगे। तो अगर आप जेन्युइनली चाहते हैं कि आपको बड़ों वाला ट्रीटमेंट मिले तो प्लीज़ बड़ों वाला बिहेवियर भी कीजिए, थोड़ा सा अच्छाई दिखाइए। थैंक यू। भाई पहला नाम है दिग्विजय। दिग्विजय जिनके साथ बैठता है वहीं पे बोलता है कि मेरे को इन पे भरोसा नहीं है। कभी सुबह वो चीज़ बोलता है कि मेरे को गेम खेलनी है, शाम को बोलता है कि 3 लोगों के साथ मेरी चीज़ें आगे बढ़ रही हैं। दोनों चीज़ें बड़ी एक अच्छी लगती है चीज़ें, बाहर की बातें बोलना कि तू गुंडा है, तू बाहर होगा 2 थप्पड़ मार दूंगा। तो मेरा बस इतना बोलना है कि दिमाग की घंटी जलाओ, जीवन बहुत लंबा है, आगे मिलजुल के नहीं चल सको तो किसी से बैर मत बिठाओ, क्योंकि एक छोटी सी गलती भी बहुत भारी पड़ सकती है किसी को भी। किस तरीके से? प्यार मोहब्बत नहीं बन सकती तो लड़ाई पंगे किसी से मत करो। तू भी लड़ाई नहीं करता है? या नहीं करता। दूसरी घंटी करण भाई की। करण भाई सुनते कुछ हैं, कभी जब बताते हैं तो बताते कुछ और है। टास्क में अगर मैं कोई लूप होल ढूंढूं तो वो गलत होता है, वो ढूंढे तो सही होते हैं। शाम को वो बोलते हैं कि किसी लड़की को कुछ नहीं लगनी चाहिए, अगले दिन बिग बॉस के बाद बोलते हैं किसी लड़की का हाथ टूटे पैर टूटे तो पता नहीं। तो दिमाग का थोड़ा सा इलाज करो खुद से, ताकि आपको पता लगे आपकी विचारधारा क्या है, सुबह शाम डगमगाए ना। दिग्विजय। पहली दिमाग की घंटी मैं रजत की बजाना चाहूँगा, क्योंकि बाहर मैंने जब ये आया था बिग बॉस में तो मैंने देखा था कि भाई बहुत माफ़ी वगैरह मांग के आया था अपने चाहने वालों से या जो नाराज़ हुए थे लोग उन सब से, और मुझे जेन्युइनली लगा था कि भाई अब ये सुधरना चाहता और उस चीज़ में दोबारा वापस नहीं जाना चाहता। लेकिन दोबारा से मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो इसने बाहर गलत चीज़ें करी हैं उस चीज़ के लिए बहुत ही ज़्यादा प्राउड फील कर रहा है, और ये जो जिस मोटिव के साथ यहाँ आया हुआ है वो दोबारा से चेंज हो चुका है। तो अपने दिमाग की घंटी बजा और देख कि भाई तू किस मोटिव से आया था और क्या करने आया था यहाँ पे। दूसरी घंटी मैं शिल्पा जी की बजाना चाहूँगा। जोर से क्यों बजा रहा है, धीरे बजाना। जागने की जरूरत है। सॉरी शिल्पा जी। इट्स ओके। हाँ, दूसरी घंटी मैं शिल्पा जी की बजाना चाहूँगा, क्योंकि जो चीज़ें चल रही हैं करण, विवियन या श्रुतिका और चुमकी, वो उनकी आपस की चीज़ें थी, बहुत टाइम उस पर निकाल लिया है, लेकिन अब काफ़ी कम समय बचा है और अपने लिए स्टैंड लेने का और अपने लिए चीज़ें करने का टाइम आ चुका है। पॉइंट ऑफ व्यू अच्छे से देने का टाइम अब तो आ चुका है आई गेस। ये चाँद।
मैं विवियन की दिमाग की घंटी बजाना चाहती हूँ क्योंकि मैं ये चाहती हूँ कि ये कॉफ़ी से बाहर निकलें, नींद से जागें और शो में यानी रियलिटी में वापस आएं। मैं दिग्विजय के ही दिमाग की घंटी बजाना चाहता हूँ। मुझे लगता है इनके पास घर में कोई मुद्दे नहीं हैं। मैं यामिनी की दिमाग की घंटी बजाना चाहती हूँ क्योंकि सबका अलग अलग पर्सनालिटी होता है और आप दूसरों की पर्सनालिटी इमिटेट करने के बजाय आपका खुद का पर्सनालिटी लेके आओगे तो इट विल बी वेरी ब्यूटीफुल टू सी दैट पार्ट। एंड आप फुटेज से कॉन्शियस मत होना क्योंकि जब आपका खुद का पर्सनालिटी बाहर आके दिखाएंगे आप, फुटेज आपके पीछे भागेगा। तो दैट्स इट। थैंक यू श्रुति। एंड विवियन, जब आपके खुद का फ्रेंड आपको नॉमिनेट करता है जो ही हैज़ हिज ओन रीजंस, बट उसके लिए जो फीलिंग्स आता है तो उसको खुले में दिखाओ। अगर रिएक्शन जस्टिफाइड है कि उसने क्यों करा है और उसने ये ऑलरेडी पहले से बोला हुआ था कि भाई मैं ये करूंगा, अगर आप अपनी तरफ से क्लैरिटी नहीं दोगे तो अगर इफ इट इज नॉट अफेक्टिंग यू देन यू आर टेकिंग द गेम टू लाइट। नो मैंने उसे एक्सेप्ट करा और मुझे उस पे वर्क करना है, वो मेरा इंटेंशन मैं उसे दिखा चुका हूँ, वो आपको नजर तो नॉमिनेट करने के बाद ही आप उस पे वर्क करना चाहते हो। दैट सीम्स अ लिटिल थिंग फॉर मी। विवियन जी सर, ये इसका बुरा नहीं मानना, कहीं ओवर कॉन्फिडेंस तो नहीं है तुम्हारे पार्ट पर के तुमको ऐसा लगता है कि तुम्हारे फैंस तुमको इस घर से बेघर नहीं करेंगे? नहीं सर, राइट सर, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है मुझे। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू में सर वो जस्टिफाइड था और सर ओवर कॉन्फिडेंस तो मुझे अगर था किसी बात का तो वो घर वालों पे, बाकी के सारे घर वालों पे था क्योंकि आज तक किसी ने आके ना कोई बात कही है क्लियरली, लेकिन वो उससे ऑपोजिट बात पे अग्री कर रहे हैं। ओके नेक्स्ट। मैं रजत का दिमाग का घंटी बजाना चाहूँगी बिकॉज दिस इज़ अ रियलिटी शो। यहाँ पे हर चीज़ दिमाग से नहीं, कभी कभी दिल से भी होना ज़रूरी है। समीकरण ज़रूरी है बट समीकरण से ज़्यादा ज़रूरी है बीइंग ट्रू टू योरसेल्फ, क्योंकि हमेशा रास्ता सीधा नहीं होता, वहाँ पे कर्व्स भी होता है। सो वे कम, जहाँ पे दिल लगाना होता है दिल लगा लेता हूँ। आइए। मैं दिग्विजय की दिमाग की घंटी बजाना चाहती हूँ क्योंकि दिग्विजय जब से इस घर में आया है उसने एक माइंडसेट बनाया है कि मैं सिर्फ गेम खेलने आया हूँ, रिश्ते घर के बाहर होंगे। तो ये रियलिटी शो है मानती हूँ, लेकिन ये रिश्तों का शो भी है और अगर तुम रिश्ते बनाओगे यू विल एंजॉय ईच एंड एवरी डे इवन मोर। रिश्ते मेरे इन द फ्लो बने थे और उन रिश्तों का मैंने खामियाजा खुद भी भुगता और नहीं, उन्होंने एक थॉट भी नहीं दिया जब नॉमिनेशन वाली चीज़ थी कि भाई कैसे शायद दिग्विजय भी एंड तक पहुंच जाए करण के साथ, तो इस वजह से मैं डरता हूँ रिश्ते बनाने से। करण सर, सबसे पहले और जोर की घंटी मैं रजत बाबू की बजाना चाहूँगा। अभी तक ऐसा कोई टास्क नहीं हुआ जहाँ पे बल का प्रदर्शन नहीं किया गया। पता है 14 मेडल जीत के आए हैं, सब कुछ था, लेकिन उसके बाद भी वो तो आप टास्क आप देख ही चुके हैं जो हो रहे हैं, जिसके अंदर बहुत जोर जार आप हैं, उसको दिखाने की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन उसके बाद अभी पे आ जाता हूँ मैं, ब्यूटी स्पॉट को लेकर टॉन्ट मारा जा रहा है। ये एक एक्सीडेंट था जो आपके साथ भी हो सकता था और उस टास्क में मैं इसलिए घुसा था क्योंकि मैं चुम के बहुत क्लोज हूँ और मुझे पता था अगर कोई कंपटीशन देगा आपको जिसने अच्छे से दिया, 5 बार हराया, तो वो चुम ही होगी और अगर आप अपने जोर से वो घुसेंगे तो हो सकता है उसको जोर से लगे। और बाकी लड़कियों से भी तमीज़ करें तो अच्छी बात है, लेकिन मेरे को चुम की ज़्यादा फिक्र थी ये। और हर टास्क में आपने तोड़ा ताड़ी और उस चीज़ को ऐसा बना दिया है कि ये तो मैं करके दिखाऊंगा क्योंकि मैं ज़्यादा बलवान हूँ। तो भाई आ जाओ, मैं तो खुल्ला बोल रहा हूँ। अगर 10 मारोगे तो दो जोर से इतने। भाई सुन तो ले मेरी भी कहानी, पूरी कहानी तो सुन ले पूरी। अरे बताएंगे सलमान सर, सारे मौके देंगे, बोलने का शो है, अब तो सुन ले। इसीलिए बोल रहा हूँ, जाके खुद से सॉरी बोलेगा। यही बोला था ना सर इंटरव्यू में कि अगर करण की लड़ाई हो जाए रोड पे तो वो क्या करेगा ऑटो वाले के साथ। मैंने यही बोला मैं सॉरी बोलूंगा क्योंकि नहीं सुन भाई, मेरी बात तो सुन ले। अगर मेरी गलती भी होगी क्योंकि वो अपने काम के लिए निकला है, मैं एसी में बैठा हूँ, गाने सुनता हुआ जा रहा हूँ। अरे मेरे भाई तेरे को ही बोल रहा हूँ, ये चीज तेरे को ही बोल रहा हूँ कि तू अगर संभल जाएगा तो सारा घर संभल जाएगा। अगर धक्का, मैं अभी भी समझा के चल रहा हूँ कि अभी भी अगर मैं उकसा रहा हूँ तो तू मैं तो 14 मेडल जीत चुका है। द ग्रेट खली रह के गया यहाँ पे, उससे ऊपर है तू नहीं ना। तो प्लीज भाई के सामने तू भाई भाई कर लेता है, उसके बाद तू फिर चौड़ में आता है, फाड़ दूंगा। कुछ नहीं कर सकता, सबसे पहले किसी को कुछ नहीं कर सकता। मैं बता रहा हूँ ये आके पेल जाएगी, बता रहा हूँ तेरे को, मैं इसलिए बोल रहा हूँ। इन्होंने बोला बल का प्रदर्शन करते हैं, मैं चाहे कुछ भी करता हूं, मैं किसी को चोट नहीं पहुंचाता। डोमिनोज वाला टास्क तक देखो
ये खुद से आए मेरे बीच में कूद गया आया ना, मैं वही तो बोल रहा हूँ, रुक अगर सकते थे आएंगे, आप मेरे नहीं को थोड़ी रुके, पता है हाथ पैर कहाँ और मैं जाएंगे। एक्टर हूँ, ठीक है। अगर ये उसके बावजूद बोलते हैं कि मैं किसी को हॉस्पिटल लेके चला जाऊंगा, भाई मेहंदी तो हमने भी नहीं लगा रखी, किसी को सामने से छेड़ता नहीं हूँ भाई, कोनी में लगी है, 2 मैंने मिनट लगेंगे कभी खींच के। किसी को हानि नहीं पहुंचाई यहाँ। भाई पूरा खतरों का शो कराया हो, खरोच नहीं आई मेरे को। वो आपके ऊपर है, मेरे को नहीं पता। चलो मैं सारा की घंटी दूसरी बजाना चाहूंगा। क्या बोलना चाहते हो? आइए बात सही है। अरे इधर ही है। अरे एक मिनट, सारा की घंटी भी मैंने यहीं बजाई है क्योंकि सारा का दिमाग आई थिंक रजत के पास ही है। वो अपने दिमाग से चल नहीं रही है और जो रजत बोल रहा है उसी हिसाब से चल रहा है उसका गेम। तो मैंने घंटी बजा दी कि उठ जाओ, अपना दिमाग वापस मांग लो। ईडन अपनी घंटी बजा लो मेरी तरफ से प्लीज, वहां पे आना। आप लड़कियों को धमकी दे रहे हो, रजत ने लड़कियों को भी धमकी वेरी स्ट्रांग। एक सेकंड यार, शांति शांति, आगे बढ़ गए हम, लड़कियों से करते हो। आगे बढ़ गए हम। जो टास्क जीतने की मेरी इच्छा है मैं उसके लिए खेलता हूँ, किसी को मारने पीटने नहीं, और ना मैंने आज तक किसी को चोट पहुंचाई। ये इनका चश्मा था जिसकी वजह से चोट लगी। एक्सीडेंट किसी के साथ भी हो सकता है, यही बोल रहा हूँ मैं। रजत जी भाई, आप थोड़ा सा केयरफुल रहो क्योंकि वो दिखता है कि आप अग्रेसिव हो रहे हो। भाई मैं अग्रेसिव हूँ सर, डोमिनोज टास्क के अंदर भी उड़ा उड़ा के फेंके, मेरे आंख से निकले 2 बार। मेरे को पता है मैं किसी को मारने के लिए थोड़ी खेल रहा हूँ भाई, जीतने के लिए खेल रहा हूँ। सर लग सकती है, वो लेकिन तो एक अंदर से जज्बा आता है ना जीतने का। सेकंड टास्क में जानबूझ के बीच में आए, जब पता है कि आगे सामने भागना है तो जानबूझ के आके जब खुद से लगी है तो फिर बोलता है हम मैं सबको सारा फिर अपना दिमाग यूज नहीं कर रही है। हाँ, रजत जो बोल रहा है, मैंने बोला टू सेव चुम, आई डिड। और ये लड़की लड़का कहाँ से आ रहा है सारा? सर कॉन्फ्रंटेशन के टाइम पे वो ये जब यहाँ पे नेक्स्ट डे जब उसको लगा था फेस पे, तभी चिल्ला चीख के बोल रहा था मैं भी खेलूंगा, चौड़े में खेलूंगा, जो लड़की का थोबड़ा बाल जो भी आएगा। मैंने बोला कोई भी लड़का लड़की नहीं मानूंगा मैं भी रजत की तरह खेलूंगा। आपने कभी कॉन्फ्रंटेशन आदमी से नहीं किया है, खाली कॉन्फ्रंटेशन हमारे साथ होता है बस। बल वाला शो तो जीता है मैं, वो अगला वाला होगा, कर लेना उसमें। लेकिन ये तुम्हारे खुद के प्रॉब्लम से लगा है, हमारे तो बोला अभी भी नहीं सुन रही हो बात आप, अभी भी रजत के पॉइंट ऑफ व्यू से चल रही हर बारी में बोलते हैं कोई कुछ भी आ जाना, हॉस्पिटल पहुंचा दूंगा तो भाई मैंने बोला कि मैं चुम को सेव करने के लिए खड़ा था उसके पास। तो चुम के ऊपर ऐसे कैसे जाएगा, वो पास सीधा जाएगा। टकराएगा तो लगेगी ना किसी को। तो क्या चल के अरे आप आए थे भाई, मैं आया तभी लगी ना, ये चुम हो सकती थी यही चीज, और वो टेबल हो सकता था, और वो शीशा हो सकता था। होने में तो कुछ भी हो सकता था। एग्जाम्पल सेट करने के बाद रियलाइज हुआ अरे ये नहीं करना चाहिए। एग्जाम्पल सेट इससे हुआ, उसके बाद आपने बोला अरे ब्यूटी स्पॉट तो आपका है, अभी बोला है तो है, अभी बोला, आप ही बोल रहे हो ना। चलिए अब ईडन नेक्स्ट घंटी आपकी बजाना चाहूंगा मैं। आप बहुत कितनी घंटियां बजाओगे यार भाई तुम? हाँ बहुत भरे पड़े हो यार, ऐसा लग रहा है। हाँ? ईडन स्ट्रॉन्ग प्लेयर है, मुझे नहीं लगता किसी एंजल का पार्ट होना चाहिए, आपको बताना चाहिए ना किसी को भाई बनाना चाहिए। अभी और स्ट्रॉन्ग प्लेयर जहाँ पे आप मेरे ख्याल से आप बोलो और लोग सुने, ज़्यादा मज़ा आएगा मुझे। चुम की घंटी में बजाना चाहूँगा क्योंकि मुझे अपने लिए कुछ क्लैरिटी दीजिए, जो हम कल बात कर चुके हैं वो आपके मेरे और चुम के बीच की बात है सलमान सर। और विवियन की घंटी हम ऑफ कोर्स बजाएंगे, बजा दे भाई, सब बजा दे अपने। क्योंकि विवियन कुछ बोलना चाह रहा है मुझे, ऑफ कोर्स ही एक पॉइंट पे लो आ गया था, उसके पर्सनल रीजंस थे, उसने मुझसे बात करी है और मैंने उसको यही बोला कि वो मेरे से डायरेक्टली क्यों नहीं बोल पाया, अगर मेरे को दोस्त मानता है तो दैट्स द रीजन मैं विवियन की घंटी बजा रहा हूँ। चलो काफी घंटियां बज गई, दिमाग की प्रोसेस करने के लिए थोड़ा सा वक्त चाहिए। विल बी बैक। जब इच्छा हो ना तब बता देना भाई, जो बोल रहे थे ना कि चौड़े में जब मर्जी आ जाओ, जब इच्छा हो, जब मर्जी आ जाओ। लीगल करवा देना, बीच में तो पार्टी देंगे, दिखा दूंगा किस तरह से होते हैं। टास्क में जरूरत ही नहीं थी, फिर भी वो हाइपर हो गया था और बल का प्रयोग क्यों किया था उसने? इट वाज एन एंड्योरेंस गेम, जस्ट अ पुश। इट वाज अ पुश। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द बेडरूम टास्क, आई एम टॉकिंग अबाउट द टाइम गॉड टास्क। फिर भी उसने किया था, सो इट कम्स अबाउट लाइक अ वेरी हाइपर गाय। हां मैं अभी करूंगा एंड वी ऑल गेट। ओके वन क्वेश्चन, देख अभी भी बोल रहा करूंगा, बट यू आर फॉरगेटिंग कि इसके वजह से इसको भी लगा और ये दोनों कशिश के ऊपर गिरे, उसका तो इसीलिए हमने रेपरकशन इसका भी था और इसका भी था। एग्जैक्टली जब हम लोग ने गोल टास्क में डिसाइड किया था कि सेकंड टास्क में ट्राई करेंगे, नहीं हुआ तो टू सेट एन एग्जांपल ही शुड हैव स्टॉप्ड, बट ही डिडंट, ही डिड इट 3 times मोर। बेडरूम राउंड में करण ने रिपीट किया था क्या? नहीं, सेकंड थर्ड फोर्थ कभी रिपीट नहीं किया। अरे यार नहीं किया, इससे बात कर रही हूं तो हाँ तो मैं बोल सकती हूं, क्यों नहीं बोल रही? आप जब बीच में बोलते हो तो मैं बोल रही हूं, क्यों? आप इतनी देर से बोल रहे हो तो बोल रही हूं क्या? एग्जैक्टली। मैं बस बोल रही हूँ, एक बार ही किया था उसने, हर बार नहीं किया। हाँ नहीं, रजत ने रिपीट किया और अभी भी बोल रहा था कि मैं करूंगा। कोई झगड़ा कर रहा है क्या फिर? या चाहत श्रुतिका, ओहो श्रुतिका एंड सारा नॉट झगड़ा, दे आर हैविंग अ अच्छा अच्छा
जीवन में जब इच्छा हो तब ये बहम उतरवा लेना। अरे टास्क आएगा, अभी टास्क आएगा कल परसों। अब तक भी टास्क आ रहे थे, आगे भी आएगा। गलतफहमी उतरती है। बोलने से एक्टिंग करने से कुछ नहीं होता। इंसान को अपनी औकात भी पता होनी चाहिए कि कितने औकात बहुत है भाई, औकात बहुत है, औकात में मत जा। औकात बहुत है, इंसान की औकात अभी करा ले जो कराना है। इंसान की औकात कह रहा हूँ। सलमान सर के सामने चुप नहीं रहूंगा मैं, भाई भाई करके ये नहीं बोलूंगा हाँ मैं ये मैंने नहीं कब बोला है? जो करूंगा वो करता आपने रहूंगा। बोला है ना, तो बता देना जब इच्छा हो। मैं वही तो बोल रहा हूँ, औकात जब इच्छा हो एक शुरू कर देना, अंत में कर दूंगा यहाँ, उसके बाद देख लेंगे क्या होगा। तू जानता भी नहीं मेरे को अगर औकात की बात। अरे मेरे भाई ना मैं जानता और ना बताना मैं कौन। आप बहुत बड़े आदमी हो, चलो ठीक है। खुद बजेगा, खुद शुरू करेगा और खुद बैठ जाएगा एक्टिंग करके। मैं ना किसी को छेड़ता या ना कुछ बोलता, तू ही अपनी पहुंच दिखाता है। हमने तो कभी नहीं बोली ना आगे बोलने वाले। बिल्कुल सही, बढ़िया बात है। बस फिर भी यार कुछ भी 10 मिनट में पलट जाएगा कि करण भाई ये नहीं करेंगे, करण भाई है ना। पहले मैं विवियन की कर दूंगा, फिर अविनाश की फाड़ दूंगा, फिर ये कर दूंगा, फिर अरे भाई हम टाइम गॉड बन गए। नहीं, और जहाँ बल दिखाना होता है वहाँ कहाँ दिखा पाता है। 10 मिनट में उतार दिया था विवियन को। दौड़ने की बात थी, चुम दौड़ गई 5 बार पहले, कहाँ दिखा बल। जब मैं हफ्ते में इनसे सिर्फ 2-4 घंटे के लिए मिलता हूँ और मेरा ये हाल होता है, तो सोचिए ये लोग 10वें हफ्ते तक आते आते एक दूसरे से कितना फ्रस्ट्रेटेड हो गए होंगे। आई थिंक इनको एक मौका मिलना चाहिए अपनी फ्रस्ट्रेशन दूर करने का। आइए चलिए, तो आप लोगों के इस घर में 10 हफ्ते हो चुके हैं, काफी टाइम से झेल रहे एक दूसरे को। ऐसे बहुत सारे होंगे जो कि इस घर में जो है उनकी बातों से, उनकी हरकतों से पूरी तरह फ्रस्ट्रेट हो चुका होगा या हो चुकी होंगी। पूरी तरह फ्रस्ट्रेट। हाँ, इधर आए। हाँ, शिल्पा ने भी उठा लिया। तो आज मैं आपको एक मौका देता हूँ अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालने का, और वो भी ज़बरदस्त तरीके से। वहाँ पर एक टॉर्चर रोटेटर देख रहे हो आप? आपको उस घर वाले को बुलाना है जिस पर आप सबसे ज़्यादा चिढ़ते हो, और आप जितनी भड़ास निकाल सकते हैं निकालिए। जितनी भड़ास हम निकालेंगे उतनी ही देर तक ये टॉर्चर रोटेटर उसको घुमाता रहेगा और उसको ये एहसास दिलाता रहेगा कि आप उनके लिए आगे के 5 हफ्ते कितने मुश्किल बनाने वाले हो। रेडी? दिग्विजय, आपसे शुरुआत करते हैं। किसको खड़ा करना चाहेंगे आप? ये पाड़ दूंगा, वो पाड़ दूंगा, ये बातें हो चुकी हैं बाहर 10 बार तू कर चुका। अगर तेरे बस की है तो यहाँ घर में ही कर ले। बातें सुन सुन के मैं क्या, मुझे लगता है काफ़ी घर वाले शायद फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं और वाहियात लगने लगी हैं वो बातें। शुरू में तू एक अलग इंसान बनने आया था, वो बढ़िया था, सही था, लेकिन अब तो बिल्कुल इरिटेटिंग हो चुका है तू। हो गया? घूम रहे आ जाइए। एक सेकंड सर घूम रहा हूं। सर पकड़ ले गोले को पकड़, बस इसको। हाँ, इसको पकड़ ले, बैठ जा। इतनी कोई लोड। चलिए नेक्स्ट। चाहत। सॉरी, मतलब इतना मैं किसी से ऐसा लगा नहीं, मुझे कभी फील। ये कौन सा तुमको ऐसा लग रहा है कि कोई चाइनीज टॉर्चर हो रहा है चाहत, कि मेरी गो राउंड में नहीं किया गई हो क्या आप? एंड आइंदा इसको चाहत को डोंट गेट ऑफ एनी ऑफ दिस टास्क यार। आई डोंट वांट टू डील विद दिस। आइए बगा जी। करण, कभी कभी जब बात करते हैं तो बिलो द बेल्ट बात करते हैं, पर्सनल अटैक्स करते हैं जो मुझे पसंद नहीं है। बहुत टॉर्चर हो गया भाई। सर मैं बुलाना चाहती हूँ रजत को। अरे यार, फिर रजत के समीकरणों से मैं बहुत फ्रस्ट्रेट हो चुकी हूँ। पहले वो चाहत से इतना प्यार, मतलब प्यार से उनको बचाते हैं और फिर उन्हीं के साथ लड़ाई कर लेते हैं, और फिर कशिश के बारे में नॉमिनेशन के 2 घंटे पहले तक उनके जैसा अरे बोल मैं भूल गया, के श्रुति का है। उनका मजाक उड़ा के वो सब अभी ध्यान आया। हाँ, मजाक उड़ा के उनके बारे में ये सब बहुत बुरा बोलते हैं, और फिर नॉमिनेशन में उनको जी जान लगा के बचाते हैं। तो उनके समीकरण, उनके बदलते रिश्तों, मैं करण को भी झेल लूंगा, पर ये दिक्कत वो सुन के मैं बहुत फेड अप और फ्रस्ट्रेट हो चुकी हूँ। अरे स्टॉप भाई, स्टॉप। इसे पकड़ो कोई। रजत रुको। Jim wants to call him. I also want to call him. अरे यार, ये तो मेरे साथ
असल टॉर्चर हो रहा है। मेरा नाम भी रजत है, क्योंकि सेम रीजन जो श्रुतिका ने बोला, ये समीकरण वाला बहुत फ्रस्ट्रेटिंग है एक्चुअली। और उस दिन जो बोला था पलटू और समीकरण वाला, तो आई थिंक पलटू वाला बेटर है। सो दैट इज वेरी फ्रस्ट्रेटिंग, यू चेंज। थैंक यू। बस चलिए नेक्स्ट, जल्दी आओ। अरे भाई इसमें रुकवा के करवा लो। इस घर का समीकरण किंग है, वो कोने कोने में बैठता है और अपने ग्रुप के साथ हमेशा हर टास्क में वो बराबर नहीं खेलता। स्टॉप। नेक्स्ट कोई और है? करण भाई अभी रुक जाओ। अरे सही में रुको। अभी अरे मेरे को सही में चक्कर आ रहा है, इसमें मैं गिर जाऊंगा। और अरे कौन भाई जा रहा सही है? में लोड पड़ता है। जाओ जल्दी जाओ। विवियन, अगले 5 हफ्ते तक किसको टॉर्चर करना चाहोगे? सर 5 हफ्ते तक तो मेहरा को टॉर्चर करना चाहूंगा। मैं ही रुकूंगा 5 हफ्ते तक। आ जाओ। अबे तू पॉज कम लियो। इसका हाँ, मैं तो पॉज ले लेके मेरे पॉज पे रुक जाएगा। सर इसका एक तो पहली बात तो ये समझ में नहीं आता, ये दोस्त है, दुश्मन है, फ्रेनिमी है, एक बार में क्लियर करता नहीं है। किसी दिन कुछ और बात करता है, किसी दिन कुछ और बात करता है। तो इसको भूख लगती है, अच्छा खाना खाना होता तो घूम फिर के मेरे पास आ जाता है। जब इसका कहीं और दिमाग घूमता है तो ये अलग चुपचाप जाके बैठ जाता है। सर औरतों से ज्यादा मूड स्विंग मैंने इस आदमी में देखे हैं, आज नहीं, बाहर भी और यहाँ पे भी। और ये उतरने से पहले बता कि है क्या, दुश्मन है दोस्त है? बोल रहा हूँ तो रुकना पड़ेगा ना। हाँ भाई तू दोस्त था, दोस्त है, दोस्त रहेगा। चलिए आइए ईशा। मिली वैसे दिग्विजय और चाहत एक ही बराबर, लेकिन दिग्विजय तुम आ जाओ। दिग्विजय पहले जितने अच्छे लगते थे अब उतने ही सच में मुद्दालेस नमूना नपती हो गए हैं। वो सिर्फ एक्चुअली नाप रहे हैं, क्या नाप रहे हैं उनको खुद नहीं पता है। शुरू में ही नाम दे दिया। और बात खत्म हो जाती है 2 घंटे पहले और तुम आकर वहां पे इंस्टिगेट करते हो, तुम आकर अपना एटीट्यूड। मन में बात होगी तो बोलूंगा ना, अरे तो मन में बात साइड में बैठ के चुगलियां नहीं करूंगा। आई थिंक इट इज हाई टाइम कि मैं, अगर तुम टिक गए तब तक और मैं भी टिक गई तो मैं टॉर्चर तो तुम्हें ही करूंगी पक्का। आ जाइए। उसको रोक दो। ओके भाई गया। अविनाश पड़ता है जोर पड़ता है। 2 मिनट उधर जा। 2 मिनट वहीं पे। श्रुतिका आ जाओ। आओ। मम्मी फ्रस्ट्रेशन की बात की जाए एग्जैक्टली इसी वर्ड की, तो उसका नाम है श्रुतिका, बिकॉज ये लिटरली फ्रस्ट्रेट कर देती है सामने वाले इंसान को कि वो अपना ब्लड प्रेशर हाई कर ले, वो अपना सारा चीज लूज कर दे। क्योंकि अगर बात किसी और की भी हो रही होगी तो ये बीच में आ जाएगी कि ये तू क्या बोला, ये इसे कैसे बोला। मतलब एक नंबर पॉलिटिक्स। मतलब बग्गा जी अगर पॉलिटिशियन है तो सारा पॉलिटिक्स वाला जो क्वालिटी है वो इसके अंदर, कभी एक हफ्ता इधर तो कभी एक हफ्ता उधर, ये हमेशा से चलता रहता है इसका। और इसका जो आवाज का लेवल है ये धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे आर्ग्यूमेंट हारेगी इसका जो वॉल्यूम है बढ़ता जाएगा। अभी इसको दिक्कत हो रही है कि मजा आ रहा है, ये भी हम लोग कंफ्यूज है। अरे बस बंद कर दिया कर, एक बार में एक रिएक्शन दिया और एक बार में एक पॉइंट ऑफ व्यू करा रहे उसको। पकड़ लो हैंडल पकड़ो। ओके बंद कर उसको। ओके स्टॉप। इजी। एक बारी अविनाश पकड़ना उसको। नीचे देखो। मैं वहां 2-3 सब कुछ बोल के हेल्प मत कर जा। यही हमको भी लगता है। ठीक है तुम लाइन मार दे। विंडो करा रहा हूँ। मैं ब्रेव हूँ भाई, तुम्हें जा। नहीं, इस साइकिल में बड़ा मजा आया क्योंकि ऐसा लगता है कि सिर्फ अविनाश को ये टास्क समझ में आया है। ईरन कम, किसको बुलाना चाहेंगे आप? The one holding my hand right now. चलिए ऐसे मैं बोल तुझे और इरिटेट करूंगी और टॉर्चर करूंगी। ये मेरे फेवरेट फ्रेनेमी है जब से मैं आई हूँ। मेरी बहुत बैंटर चलती है। He's a fun दुश्मन to have. But last 1 वीक से ये इतना अकड़ने लग गए, मतलब ये बात ही नहीं करते हैं। खानाबाजी बंद, छेड़ना बंद। You are my favorite enemy. Can we just fight more? थोड़ा और लड़ लेते हैं ना साथ में, टास्क में, हर चीज में, but in a fun way, not in this अकड़ way of yours. Got it. ठीक है? He has to stand there only for करण वेट। Oh shit. मैं फ्रस्ट्रेट हो गई हूँ कम्प्लीटली करण से, बिकॉज अगर एक टास्क में किसी ने कुछ गलत किया है या इसके प्रीव्यू से कुछ गलत किया है तो दूसरे टास्क में बोलता जाएगा और उससे 10 गुना ज्यादा करने की कोशिश करेगा। रिपीटिंग गोल 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 गोल। लेट्स स्टार्ट समथिंग न्यू। स्टॉप। डन। नेक्स्ट। ग्रेट। श्रुतिका, आई डोंट नो व्हाट इट इज, अगर मैं लड़ाई भूल भी जाऊं तो जब भी ये बोलना शुरू करती है समथिंग इन माय ब्रेन्स हैपेंस, आई गेट लॉस्ट। मैं पूरी सैर करके वापस आती हूं एंड शी इज स्टिल स्पीकिंग। और कौन बोल रहा है वो बात? प्लीज स्टॉप स्पीकिंग। बोल रही है क्या? स्पीकिंग दूसरे को बोलने। मम्मी वो बोलती रहती है, पॉइंट खत्म ही नहीं होता, खत्म ही नहीं होता। आशीष हार के मैं बोलती हूं भाई तुम जीत गए, बख्श दो। सो रियल में बहुत चक्कर आ रहा है। श्रुतिका, गॉड प्रॉमिस। थैंक यू। नेक्स्ट। आजा भाई।
ये सॉरी इसलिए बोलेगा अपने आप को कि जो सलमान सर स्टेज पे कहना चाह रहे थे ये बातें मत कर, वो बातें इंटरव्यू में कर दी गई हैं। जब आपने खोल के बोल दिया गया है पूरा कि भाई मैंने क्या क्या किया। मेरे से पूछा तो मैंने इंटरव्यू ने पूछा, गाड़ी चला रहे थे 190 पूछा था। हाँ मैं बता रहा था 190 की स्पीड पे चल रही थी, कह रहा नहीं 140 थी। मैं बोल रहा हूँ उस चीज को सॉरी फील करना जरूरी है। अगर आप उस चीज को हवा नहीं देंगे, उस चीज के बारे में बात नहीं करेंगे तो इंटरव्यूअर भी नहीं बोलेगा ना। तो ये चीज समझना जरूरी है कि आप यहाँ सुधार के लिए आए हो, अपने लिए ही आए हो। और ये जैसा हूं मैं वैसा आया हूं। खराब साइड देख ली गई थी, अच्छी साइड नहीं देखी थी। तो अच्छी साइड अब दिखाने का मौका है तो कर लो। हर टास्क के अंदर टास्क को रद्द करना जरूरी नहीं है अपने बल प्रदर्शन की वजह से, उसको अवॉइड करके अच्छे से किया जा सकता है। इसलिए मैं चाहूंगा कि आप कर रहा हूं, उसका एक जज्बा होता है, कोशिश करता हूं। तू क्यों बोले जा रहा है भाई? इतना तो मैं भी नहीं बोल रहा। कोई बात नहीं भाई, मैं चाहूंगा तेरे वो एक अलग चीज है, बात रखनी। मैं चाहूंगा जितनी चोटें मेरे को लगी हैं तेरे को ना लगे, इसलिए मैं इतना ही बोल के बंद हो जाऊंगा। बोल तो मैं सुबह तक सकता हूं तेरे ऊपर। बैठ जा इधर बैठ जा, इस पे बैठ जा। एक सेकंड हो गया पड़ता है भाई, लोड पड़ता है। सर मैं श्रुतिका को बुलाना चाहूंगी। पिछले पूरे वीक में श्रुतिका ने मेरे पेशेंस का हर लेवल टेस्ट कर लिया है। शी इज लाइक ऑब्सेस्ड फॉर मी कि मेरे बारे में बोले जा रही है और एक अजीब नैरेटिव्स ऑडियंस के सामने क्रिएट करने की कोशिश कर रही है कि मैं फेक हूँ, मैं किसी को कॉपी कर रही हूँ। प्लीज श्रुतिका रियलाइज कि जो भी हो रहा है ना, ओके सॉरी हो गई सर, सॉरी अब नहीं जान खाएगी ना मेरी। ओके सॉरी आजा मेरे को छोड़ दे। वन्ने मर रहा नाउ कम बोल जाके नहीं ना। स्टार्टिंग में हम शुरुआत में एक साथ आए थे, कुछ मेरी बातें थी जो इनको पता थी। मैंने कभी सोचा नहीं था कि वो खराब टाइम पे मेरे पे पॉइंट मारेंगे। उन्होंने खैर मार लिया, वो अपनी चीजें दिखाते हैं। खराब टाइम पे नहीं मारी भाई, मैंने बोली रखते हैं उसी को मेरे को समझाने के लिए ही बोली मैंने कि वो मत समय करना। के साथ चीजें पता लगे कि मैं टॉर्चर करने का मेरा कोई विचार नहीं है, पर जैसी चीज आएगी मैं वैसी दूंगा। इतना काफी है। थैंक यू। ये वाला रजत अच्छा है ना? तो आप में से सबसे ज्यादा लोगों ने ये कहा है कि रजत, करण और श्रुतिका से आप बहुत ज्यादा चिढ़ते हैं और इन तीनों को आप आने वाले 5 हफ्तों में सबसे ज़्यादा टॉर्चर करेंगे। अब देखना ये है कि आप लोग टॉर्चर होते हो और टॉर्चर करते हो। सो पिछले हफ्ते कोई एलिमिनेशन नहीं हुआ, इसका बड़ा ऑब्वियस मतलब ये है कि आज कोई ना कोई इस घर से निकलेगा। कौन कौन है नॉमिनेटेड? बग्गा जी, ईडन, विवियन, दिग्विजय और चाहत। करण आप नॉमिनेशन से बच गए थैंक्स टू चुम की लाइटनिंग स्पीड की वजह से। जी इन्होंने आपको सेव कर दिया। तुम ही जीता है। चुम वेरी गुड, थैंक यू सर, सुपर्ब, थैंक यू। एक ही सदस्य इस घर में आपसे बेटर थी, वो थी शिल्पा उस टास्क में। राइट बात तो आई मीन आई गिव यू द क्रेडिट ना कि यू आर द ओनली वन हु इज बेटर देन चुम। कमाल से जो कुछ नहीं करता वो तो कमाल ही होता है। चलिए तो आते हैं आज के एलिमिनेशन पर। मैं जानना चाहता हूं कि आज कौन जा सकता है। टाइम गॉड अविनाश बताइए। आई गेस बग्गा जी। बग्गा जी भाई थोड़ा महसूस तो कल से ईडन हो रही थी, पर जिस हिसाब से चीजें चल रही हैं अगर सब कुछ उसी हिसाब से तो बग्गा जी लगते हैं। बग्गा जी ऑफ कोर्स बग्गा जी, लेकिन जिस समीकरण से आ रहे हैं हो सकता है ईडन भी हो, बिकॉज आप तीनों ही राइट हो। बकापा जी, ऑडियंस की तरफ से आपको सबसे कम वोट्स मिले हैं जी। आ जाओ बकापा जी। थैंक यू। टाइम ओवर इन बिग बॉस हाउस। थैंक यू सो मच। आओ अपना खुद का काम संभालो। हाँ, आपको सबसे कम वोट मिले इस घर में। बाहर देखिए कि आगे जाके सबसे ज्यादा वोट मिले आपको। सॉरी शिल्पा जी, कुछ हर्ट हुआ हो तो। अरे नहीं ऑलराइट, टेक केयर, बाय बाय। आऊंगी तो ऑफिस मिलते हैं। बाय बाय बाय। मिलते हैं। ये बाबूजी बाय। देखा
अरे चाय तो बनती है ये भाई। ठीक है भाई, ठीक है। मामा जी काम आएंगे हमारे। अरे आएंगे आप भी काम आओगे। सॉरी यार। प्लीज गो। ना तो चाहिए था। कोई नहीं। तू तो यही चाहता है। आफरीन को बोलना सारा को छोड़ के फाइनली मैं आ गया। पापा बिल्डर को हेलो बोलना। लास्ट मोमेंट होता है। नहीं नहीं नहीं, डोंट डू दैट, डोंट डू दैट। प्लीज प्लीज अरे मीट हिम। ये 2 महीने बाद नहीं मिलेगा क्या? ये 2 महीने बाद नहीं मिलेगा क्या? बाहर जिंदगी में तो हमेशा तेरे साथ है। प्लीज तू जा। बुरा लगा के रो मत, उसके बारे में सोचो, थोड़ा सा ही टाइम है, चले जाओगे वरना और तो क्या ही है, चले जाओगे ऐसे ही। अरे कोई बात नहीं, गेम है, क्या दिक्कत है? हम बाहर नहीं मिलेंगे क्या? हाँ, ये बहुत जरूरी है क्या? हाँ। हम बाहर नहीं मिलेंगे क्या? ये एंड ऑफ द वर्ल्ड है क्या? तो एमएलए मिनिस्टर सब कुछ बनेगा। ओके, लव यू बग्गा जी। खूब चाय पीना बग्गा जी, ठीक है? पापा को हेलो बोलना। आई लव यू। या आई एम फाइन, यस। अगर होगा, मुझे रात को ही सो नहीं रहा था, इसलिए मुझे बोला ईशा मेरा सिर्फ एक प्रेयर है, ईडन ना जाए। सेम ये था। वो जाती है। एक, सो नहीं 2 रहा था। और यामिनी 3, तीनों पे जोर रहता दिमाग। You know what I loved about today? जो हेकड़ी थी ना लास्ट वीक, बहुत चढ़ाया करण भी जो आज उतारी गई। वो एक वीक का जो अकड़ था कि इनविंसिबल, तो थोड़ा लास्ट वीक उस ग्रुप को दिया गया, इस वीक इस ग्रुप को दिया गया। इस ग्रुप को नहीं, सिर्फ एक को, मिश्रा को। अब लव अफेयर के चक्कर में दिया गया। विवियन की तो ना हुई है ना, अच्छी तारीफ थोड़ी हुई है आज के एपिसोड में। कहाँ तारीफ हुई है, उल्टा उनको ये बोलते तुम ओवर स्मार्ट हो, ओवर कॉन्फिडेंट हो। यहाँ मैं किसी को क्वेश्चन नहीं करूँगा, मैं अपने अंदर झाँकूंगा। करेक्ट है ना? जब मैं अपने अंदर झाँकता हूँ तो मैं लॉजिक की बातें करता हूँ। करेक्ट है, वो आपका स्टाइल है, करेक्ट है। मैं बेस्ट कब ऑपरेट हुआ हूँ इन प्रेशर। मैं अपने पूरे लाइफ में कभी भी किसी भी पॉइंट पे कंप्लीटली रिलैक्स नहीं रहा। फिर चाहे तू कोई शो बोल दे, लाइफ की कोई सिचुएशन बोल दे। डिफेंस कभी फुटबॉल में नहीं करा, तो बिग बॉस के घर में क्यों कर रहा हूँ? गोल मारो खत्म करो। अब चलते हैं ना, अब साथ में। वही तो मैं बोल रहा था, अपन दोनों अगर अपन दोनों अटैक पे चले, समझ रहे हो? साला गोल पे गोल। मैं मेकअप नहीं कराया ना मुझसे। अरे यार देखो, एक वीकेंड का बात होता, हर बार नहीं करना है। फिर ऐसे में कैसे होगा? मैं तुम्हें कैसे पटाऊंगी? तुम मुझसे मेकअप? मैं तुमसे पाटा हुआ हूँ। पटा हुआ हूँ तो फिर और नहीं पटना। मेरे साइड से दिक्कत चल रहा है। तुम्हारी साइड से मेरे साइड से चल रहा है। मेरे को बहुत जद्दोजहद लगानी पड़ रही है। दिस लुक्स क्यूट है। This looks cute. Please कलर्स ध्यान दो इस पे। तुम्हारा काम की जुगाड़ कर रहे हो क्या शो में मेरे सहारे? कि ये तो कलर्स का फेस है। पकड़ा क्या मैं? बट कर लेंगे। क्या हमारी बोला जद्दोजहद सिर्फ शो तक ही लग रही है मुझे। क्या तो हमारे साथ इतने सारे कैमरास थोड़ी ना होंगे। वहाँ होंगी असली बातें। वहाँ होंगी दिल की बातें। देखा, तुम समझ रही हो। तो समझ ही रही हो, तुम नहीं समझ रहे हो। मुझ मेरे लगने से क्या होता है? तुम कर क्या रहे हो? इधर तो देख। आंखों में डूब जाऊंगी। नहीं हाँ तो देखना, तो क्यों देखना देखने में क्या जा रहा है? देख। I see you as a player who lead. Yeah, I'm here not a to follower. Yeah. तो अभी तो मेरे को वो दिख रही है, बिकॉज स्टेटमेंट भी तेरा क्या है? Is this a wasted opportunity? Yeah. तेरे को भाई बनाने की जरूरत है किसी को? भाई नॉट। जैसी तो क्लैरिटी तेरे को मिलने लग जाएगी ना चीज़ों की, you will fight with few people. ये सब समीकरण, I don't see you in that. तब से वीक रिलेशनशिप्स हैं वहाँ पे। ठीक है, मैं तो रजत तो सारा का ही मानता हूँ, कोई बेबुनियादी। उन दोनों को एक दूसरे के बारे में कुछ पता है? पूछो रजत को सारा के बच्चों के नाम पता है? बताऊंगे ऑफ कोर्स। इट्स अ क्वेश्चन, आस्क। सारा को रजत की गर्लफ्रेंड का नाम पता है? तेरे बारे में मुझे ज़्यादा पता है उनसे। तो तू दिल वाली बंदी है, तो दिल वाले बंदे पकड़। आई नो इट्स वेरी लेट इन द गेम। तू सोलो भी रहेगी ना, तेरा पूरा घर भी तेरे अगेंस्ट हो जाएगा ना। दैट इज ऑल्सो रिलेशनशिप। ठीक है, Keep this in mind. Work on it. Not disappoint. बेस्ट ऑफ लक।
अविनाश के लिए। अविनाश तेरे लिए। चल कोई नहीं। एंड उधर ऐसे रख देना। ओके सो दिस इज कहाँ है विवेन? बुलाओ। खड़ी थी। पहले तो अब ये पकड़ो, ठीक है? और अब मैं पढ़ रहा हूँ इसको। अविनाश, आपके टाइम गॉड बनने के बाद ज़रूर आपका मूड बदला होगा। बेला बेटा के मूड टेक परफ्यूम कलेक्शन से भी पूरे इंडिया का मूड काफ़ी बदला है। जनता ने इस मूड कलेक्शन को बहुत प्यार दिया है और हम चाहते हैं कि आप भी अपने किसी खास दोस्त का प्यार से मूड बदलो, उन्हें यह हैम्पर गिफ्ट कीजिए और उनका मूड बदलते देखिए। तो दिस इज फॉर माय ब्रदर। क्योंकि मुझे पता है कि अभी इनका मूड ऑलरेडी अलग हो चुका है एंड आई फील तो ब्रदर लेट्स डू इट। बेला बेटा आपका हुआ। थैंक यू बेला बेटा ये भेजने के लिए और मेरा मूड बदलने के लिए। मच नीडेड। थैंक यू। ग्रेट, थैंक यू बिग बॉस, थैंक यू। कभी कभी यहाँ की कुछ बातें इस घर के बाहर इनमें से किसी के अपने घर वालों को डीपली अफेक्ट कर जाती है। ऐसी कुछ बातें करने इनके कुछ अपने आज यहाँ पर आ रहे हैं। विवियन। जी बिग बॉस। कन्फेशन रूम में आ जाए। ओके बिग बॉस। विवियन। हेलो बिग बॉस। आपके एक बहुत ही करीबी के दिल में आपसे कहने के लिए काफी कुछ बातें हैं जिन्हें कहने के लिए वो यहाँ पे आई हैं। ओके बिग बॉस। अब आपसे बात करेंगी आपकी वाइफ नौरान। अस्सलाम वालेकुम। Alaikum assalam. Why you are angry? How you feeling? How you doing? Alhamdulillah. So, what are you feeling about yourself? Hana talk. What is going on? Firstly, whatever happened, I'm really grateful that it happened now. What that happened? Tell me. Before it was too late. What happened? I need to understand what you are talking about. Tell me. Today I felt on the edge. Today you fell on the edge? Today only? No, the realization has been for a long time. So why you have not voiced it? What is taking you back from being vocal about what you have been realizing, noticing, and I know that you have decoded everyone very well. It looks in your face, in your behavior, in your body language. If I didn't see it, your entire fandom has seen it. Everyone in the houses have seen it. So what is taking you back? You are not you. What is happening? Where is Vivian? I don't know. Somehow in my head. Are you like an image conscious or something? No. So what is happening? Because I know it is not who you are, and I know that you have never cared what people say, what they will think, what you will do, and you have never carried yourself low. You have always carried yourself up, despite of everything you have faced in life. So what is happening inside now is bigger than whatever you have faced in life. So what is happening now? You promised me before leaving you will put your foot forward and you will get the trophy home. Do you see yourself doing that? No. And why you are not looking at me? You can look at me and talk to me. I personally feel that I was trying to avoid conflicts and fights. No, you don't do, because this is not life. It is a show of 3 to 4 months and you are facing situation, and I want to ask you something. Are you really willing to save any of this relationship outside the house? So why you are maintaining so much of distance? No, initially I personally felt and I thought that, you know, these people are my friends Maybe in future. They tapped you from second week and they started using you from the third week. Which I realized very late. Very late, 10 weeks. So it is a high time for us to wake up and put our foot forward in the real meaning of it and be very vocal. And stop picking fights with these people who don't matter, like Shahad, Sarah, Eden,
I'm not putting anyone down. I I'm know. not demeaning anyone. But these people are only here to do this. They are wild card, or someone is reacting after nomination only for footage. Why you are not facing the real people who have been manipulating you from day one? With all due respect, be it Shilpa, be it Karan, be it everyone. And Karan has stated very clearly he is not your friend. I don't want to be a friend with this guy. Even an enemy like him, I don't want. He is that, he is this. He has been saying a lot of demeaning things. Okay? And I don't count him in my circle. Even for me, he's like a junior artist in my circle. Once you know someone, you have known him for so many years, you cannot just flip over the person like others do. But you have to carry yourself on. Now you are Vivian Desena, you are not anyone that he will play with your feelings and you will still feed him in his mouth and, Karan, come, I have done this, I have done that. It's very, very, I don't know, like it boils my blood. You are not vocal. And I think not outside only. Inside also they think they have called what? Spineless? So do you really agree that Vivian Desena is spineless? No. So what is happening? See, there have been a lot of realizations. Of course, you know that. You are a slow in realization. You know me. Stop laughing. You take time, I understand. I have been processing these things for the last 2 weeks, and I have been realizing, and I have been vocal about it to Avinash also. That, No, you have to be very vocal and very. Your aggressive side is not coming, and I know this is one shade only of Vivian. Yeah. And you don't have to be the problem solver. Yeah. So why? I guess the biggest mistake I've made so far is not concentrating on myself and concentrating you on have to everything give a else. priority to yourself. It is you. Did you trust the right people? No. You made a wrong choice, you know that, right? Many of them. Not one. Good. And you think Shilpa ji is a place to trust also? No. Oh. One leg here, one leg there is good? No. So you are doing this now. One leg here, one leg there. Between Shilpa and Karan, between Isha and Avinash. I agree. And stand up for yourself. We are sitting at home, me and your fans and your family will be liking that Vivian is getting stabbed and not saying, I am hurt. Have you questioned them why they have done it? Not You yet. think the reason he has given is real reasons? Justify? No. So why you have not questioned him? So you think, Avinash, if he is really bothered with the triangle, he should nominate you or nominate Shilpa ma'am? That didn't strike me. He should nominate Shilpa ma'am, na? Of course. Because you are his friend and brother, na? You saved him twice. Yeah. So he nominated you for what? I need to question him this. Yeah, you have to. And you have to question him with knowing the answer in your head. He changed his game and he actually trying to remove you from his way. You think in the saving task, Isha ran slow by chance? No. Why you didn't question her? All the questions are hitting me. Sometimes I feel like I don't know you. And I want to see my husband. I want to see Vivian on screen. You are not making it a Vivian show. See, I was very mentally down. I was missing everybody. I've never missing stayed you like so this much. ever without talking to you guys or being with you guys. I know that. But that is also one reason for you to play really well. So that you can come home and, with a real victory. Always remember, we will meet. And why you are not looking at me? I'm looking at you. Okay. And I'm very proud of you. You have came out of the comfort zone, but we need more. When you are being betrayed, hurt, or people are being rude to you, or people are wronging you, I don't like it, na? Yeah. You don't know. You know how you always said it, na? Even if I am silent, she will not go silent. Yeah. So that's why I'm here. Because if you are doing wrong, I will not tell you, bravo. I guess, only to avoid conflict, confrontation, fights. Are you ready? I have just been silent. No. Do you care about what will happen outside? Because I will take care of what will happen outside. You don't worry. No. And I'm really pissed off that out of everyone, you want and trusted these people. They are playing. I will tell you something. Real Avinash inside the house is not real. He changed his game dynamic when he felt that there is another hand he can join that can take him up. And what is the barrier between him and going up is whom?
Me. You. So to go up, he just climbed over your shoulder. They are called the Chugli gang, which is okay, everyone does it. You know, I felt somehow, this in the bit where, you know, there was a time period when these guys were only talking about Karanveer. Yeah, so you get involved in this now, and Non-stop. it shows that you have an obsession, which is not true, and it's not coming right. Yeah, and it gave him exactly. a lot of importance. It was, you know, somehow, which is why I asked him. I said, you decide and tell me what exactly are you? A friend, a frenemy, or an enemy? Whereas he's, If he again... wants to be your friend and you want to be with him, it's your decision. But if you are with him, then be with him only, right and wrong. फरहान, यहाँ आने के लिए और अपने दिल की बात विवियन से बताने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। I need to go. Done. Don't be Shilba. No. Have अब white, वक्त है have आपका black. विवियन से विदा लेने का। Okay? Bye, Habibti. And we miss you also. So much. You look very beautiful. Thank you. They have made me look beautiful. For you. I love you. I love you so much. So much. La ilaha illallah. I love you. I love Sayyid you. Muhammad Rasulullah. Take care of yourself. विवियन जी बिग बॉस, अभी भी 5 हफ्ते बाकी हैं शो के। Yeah. टाइम टू बकल अप। I think it's time to buckle up. विवियन आप जा सकते हैं। I'm very grateful, Big Boss. Means a lot. Thank you. You okay? Okay. Sorted. क्या sorted? मतलब ओके लाइफ रजत, कन्फेशन रूम में आ जाए। भाई साहब। बिग बॉस नमस्ते, राम राम। रजत जी, आपकी एक बहुत ही करीबी अपने दिल की बात आपसे यहाँ पे करने आई हैं। अब आपकी बात होगी आपकी माता जी कमलेश जी से। ओ मम्मी, मेरी दिल की धड़कन थोड़ी सी तेज हो रही है वैसे इस टाइम। गुल्लू कहाँ मेरा बेटा रजत? ओ ओ ओ नमस्ते मम्मी। नमस्ते बेटा, तेरा प्यार मुझे खींच ही ले आया है ना। और गुल्लू कैसा है? सब बढ़िया ठीक है? हाँ सब सही है। मन लग रहा है घर में? कमजोर हो रहा है गुल्लू? आपके वो बिग बॉस कहाँ बेटा? मेरी एक रिक्वेस्ट है कि मेरे बेटे को खाना थोड़ा सा डाइट बढ़ाए, बहुत कमजोर हो रहा है। हाथ इतने पतले पतले हो गए गुल्लू। फुल बाजू की शर्ट पहन बेटा। और घर में सब ठीक है? घर की कोई भी टेंशन मत ले। बहुत अच्छा लग रहा है गुल्लू मेरे को देख कर तुझे। और ऐसे ही खुल कर खेल बेटा जैसे खेल रहा है, ठीक है? मुझे रजत तेरे पे गर्व है कि तेरे जैसा बेटा मुझे पैदा किया, भगवान ने दिया। अगले जन्म में भी मेरा बेटा ऐसा ही रजत जैसा हो। और बेटा हाँ क्या बोलो? इतना है? नहीं बेटा ऐसी तो कोई बात ही नहीं। अरे ऐसे टाइम कभी हुआ नहीं ना। कोई बात नहीं बेटा। की बात नहीं करी हमने। कोई बात नहीं बेटा, मैं तेरे को डेली देखती हूँ, 2 बार देखती हूँ। मैं रात में भी देखती हूँ, सुबह भी देखती हूँ। वो मेरे को नहीं पता, पर मेरे तो मम्मी हमारी किसी की फोटो भी नहीं लाए ना। कोई बात नहीं, तेरी माँ आगी ना। तेरी माँ बड़ा होता है जी खराब सा। नहीं बेटा कभी आप इतने मतलब महान हो, घर ऐसा से दिल कमजोर कर रहा है। घर की दिक्कत नहीं बनती यहाँ मेरे को कोई, पर अपने तो ध्यान आते ही है ना। कोई बात नहीं बेटा। अब इतनी चीजें हुई थी। हाँ कोई बात नहीं, वो जो हुआ उसे भूल जा। ये बहुत अच्छा हो रहा है, तेरी इमेज बिल्कुल साफ हो रही है, कोई दिक्कत बात साफ की नहीं है मम्मी। मेरे को कोई इतना कोई लोड नहीं है। मेरे को अपने लोगों की दिक्कत थी, कोई मेरी इतनी मेरे को आपको बहुत अच्छे से पता है। मेरे को फर्क ही नहीं पड़ता कि मेरा बेटा दिल का साफ है, मुझे बिल्कुल पता है। पापा ठीक है? हाँ सब ठीक है बेटे। मैं बेटा तेरे को थोड़ा सा समझाने आई हूँ कि कुछ बंदे हैं इस घर में, उनसे थोड़ा सा सतर्क रहना है।
जो पीठ पीछे तेरी बातें करते हैं। ठीक है। कौन? जैसे वो समाचार पत्र वाला तेरा वो इंटरव्यू हुआ था, करणवीर ने आके अपने ग्रुप में आके ये कही है कि रजत के मम्मी पापा वो शर्मिंदा है रजत से। आप शर्मिंदा हो? नहीं बेटा, मुझे तो इतना मैं गर्व है तेरे ऊपर रजत। अच्छी लगती है चीजें कभी मम्मी? हाँ कहने दो बेटा। उसने मतलब बिना बात ये मुद्दा बना कर अपने ग्रुप में बोला है। ऐसे बदनाम करने से कभी कोई बदनाम नहीं होता। अपने अच्छे से रह, लेकिन इंसान की पहचान रख, कौन तेरे भले में है कौन तेरे बुरे में है। और मैं थोड़ा सा दिग्विजय के बारे में कहूंगी कि दिग्विजय आया, बहुत खुश था मेरा बेटा। मैं मम्मी सही में उसको भाई की तरह ही देखता हूँ। मेरा कभी उसको इच्छा नहीं होती कभी उसको कुछ नुकसान दूं। नहीं बेटे, कभी बहुत बारी सोचता हूँ बात करने की, बोलता भी हूँ तो वो नहीं राजी होता। हाँ, कोई बात नहीं, उसका अपना मन है बेटे, वो कुछ भी कहे। वो जैसे बोलता है कि ये घर से दूर रहता है और इसके घर आए कोई तो इसके मम्मी पापा को मतलब वो होता है, ये होता है, कुछ अपनी बनावटी बातें वो बोलता है अपने ग्रुप में। लेकिन जब बच्चा किसी काम के लिए घर से बाहर जाता है तो बाहर तो बेटा उसको जाना ही पड़ता है। वो जैसे बेटा बाहर से शो देख का आया है तो उसने सोची कि रजत की इमेज ये है वो है, उसके मैंने आसपास नहीं बैठना, उसको गुंडा बोलना, कुछ भी कहे बिल्कुल कोई मतलब नहीं है। लोग बेटे कहते हैं जैसे करणवीर केस के बारे में बार बार पोक करता है तुझे। अब मम्मी आपको मेरे को दोनों को पता है वो केस कैसे है। अब मैं उनके बारे में कुछ नहीं बोल। केस देखो अदालत है और वो अपना फैसला सुनाएगी, हमें जो मंजूर होगा वो। मेरे को सारी की बातों का करणवीर को कोई मतलब ही नहीं होना चाहिए। ये बिग बॉस का घर है बेटा, कोई अदालत थोड़ी है। उसको खुद सोचना चाहिए ये बात कि बार बार किसी को पोक करना। पहलवान है, एक पहलवान बनाने के लिए घर की चारों कोने हिलते हैं, बार बार मेडलों की बात उछालते हैं। 14 मेडल लाए हैं, फ्री में नहीं दिए, वो भारत के लिए लाए बेटा। जिसने मेहनत करके मेडल जीते हैं उसको पता है उसकी कीमत क्या है। सब जब गरज होते तो पास आते हैं, जब पूछते हैं कि किसी बहन बेटी को जरूरत है रजत की तो सब सिर हिला देते हैं। तो बेटा इतना कर जितनी जरूरत है। अगर कोई आदमी रोड पे किसी को छेड़ रहा हो तो मैंने वो चीज नहीं सीखी कि कोई छेड़ता रहो, वो जानबूझ के थोड़ी मैंने उसको पकड़ा, वो तो हाथ कुदरती रूप से पकड़ गया। 1% भी चिंता मत करना कि मैं किसी पे हाथ छोड़ूंगा। बेफिक्र होके रहो, जो कुछ कोई बोलता है बोलने दे और ऐसे ही खेलता रहे खुल के। खेलने की तरफ से आप बेफिक्र रहो, मैं खेल नहीं रहा इतना। मैं मम्मी सोच के आया था कि ये इंसानों के साथ खेलने का शो है। तो समय के साथ समझ आई कि ना यहाँ हर इंसान में एक भाव है, सबके पास दिल है। मेरे को इतनी चीज समझ में है, किसी से आज बात खराब है तो कल ठीक हो सकती है, पर दिल रखना जरूरी है कि ये नहीं कि मैं खाली जीतने के चक्कर में एक इंसान क्या हूं वो भूल जाऊं। खुल के खेल, समीकरण बना अपने, जो भी है बेटा बहुत अच्छा है। वैसे भी मम्मी मैं मन से ही हूं, दिमाग खाली टास्क में लगाता हूं, घर में दिमाग वैसे नहीं लगाता। वैसे मैंने ये समझा रखा, पहले किसी को उंगली मार मत, बाद में छोड़ मत। हाँ, घर वालों ने बोल रखी है तुम्हें। हाँ ठीक है जी। कमलेश जी, यहाँ पे आने और अपने दिल की बात रजत से कहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ख्याल रखना मम्मी अपना और सबका। ठीक है, आखिर में ही मिलूंगा आपसे। ठीक है बेटा, जल्दी नहीं आऊंगा। हाँ, लास्ट तक ट्रॉफी लेके आइयो, जब मुझे खुशी होगी कि मेरा बेटा जीत के आया। ठीक, राम राम। राम राम बेटा। हाथ जोड़ूंगा, कभी आदत हुई नहीं ऐसी पैर छूने की थी। बिग बॉस मेरे राम राम, आपने मुझे यहाँ बुलाया और मेरे बेटे से गुल्लू से मुझे मिलाया, मुझे बहुत खुशी हुई है। बिग बॉस बहुत बहुत शुक्रिया। थोड़ा अनबिलीवेबल टाइप था। मुझे पता है। बीन देयर, डन दैट। कुछ बोलोगे? नहीं बोल सकते। रजत भाई नहीं, वो मैंने ही मना करा था। हाँ फिर अच्छा। अरे भाई ऐसा कुछ नहीं है जो उसको बता दिया और आपको नहीं पता, वो कुछ और हो रहा है।
मेरे को किसी से कुछ पूछना ही नहीं है। काम करती हूँ मैं, यहाँ से वापस चली जाती हूँ और चुपचाप अपने रूम में बैठ जाती हूँ। तुम्हें आजकल लग रहा है कि सारा कुछ ज्यादा ही नाराज हो रही है बात बात पर? क्यों हो रही है? आप देख, आपको बेहतर पता होगा। मैं नहीं मना सकता बार बार भाई। कोई भी नहीं जाएगा यार बार बार मनाने। आज इनको बोला था, मैं बहुत पहले बोला था भाई, अब पेरीफेरल बनाए हो। बैकफायर करेगा। बैकफायर मतलब अब मेरे से सवाल क्या हुआ कि आपके 2 लोग हैं, इन दोनों के धोखे। क्लियर दिखता है कि आपका फुल लॉयल्टी इधर है, पूरा प्रायोरिटी है। सर का सवाल क्या था कि जिस लेवल से आप हैं, जैसे आप अपना क्लोज सर्कल रखे हैं फ्रॉम डे 1, और उन्हीं लोगों पे आपने हमेशा अपना दिखाया है, टाइम इन्वेस्ट किया है। क्या आपको लगता है कि उस तरीके से हैं? नहीं सर। तो एट द एंड आप क्या हुए? अकेले। बैक टू स्क्वायर 1। यस, आई एम अलोन। ये बात निकली। गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट दिग्विजय। गुड नाइट, गुड नाइट। स्लीप वेल, स्लीप वेल। गुड नाइट। आप देख रहे हैं बिग बॉस, co-powered by Bella Vita perfumes, Vaseline body lotion, and Parle Platina hide and seek cookies. Special partner, Chin's Szechuan chutney, Go cheese, and Harpic bathroom cleaner. हमको जो समझाना था हमने समझा दिया। अब देखना यह है कि कौन क्या करता है और आगे बढ़ता है। लेकिन जो भी हो, फाइनल पावर तो आप ही के हाथ में है। तो देखते रहिए बिग बॉस, वीकडेज को रात 10 बजे और वीकेंड्स को रात 9:30 बजे। एंड बाकी के टाइम डू व्हाटएवर यू वांट टू डू मैन, डोंट ट्रबल माता पिता एंड भारत माता की जय।